कहाँ घूमने चलेगा वो? हाँ केशव, कहाँ घूमने चलेगा मेरा बेटा? ये मेरे हैं बाल गोपाल, ये है मेरे मदन गोपाल, और ये है मेरे कृष्ण गोपाल। ये हमने कृष्णा के नाम पर कृष्ण गोपाल रखा। अपने आप कृष्णा मेरे सामने मेरे पास चल के आए। कहते कि जिनके घर जाना होता वो खुद ही उनके बच्चे के रूप में चले जाते हैं। मेरे आखिरी समय में तुम ही मेरी अर्थी को कंधा देना, क्योंकि हम कहते बिहारी जी से बड़ा कोई नहीं है। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। राधे राधे। मैं हूँ सौरभ। कहते हैं जब कोई अपने का हाथ छोड़ देता है तो उसका हाथ भगवान थाम लेते हैं। ऐसे ही कि हमारे साथ माँ हैं, आइए इनसे बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रतिमा सिंह है। प्रतिमा जी, कहाँ की रहने वाली हैं आप? हम लखनऊ के रहने वाले। ये जो आपके साथ परिवार है, ये कौन है आपका? ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारी औलाद से बढ़कर हैं, क्योंकि मेरे कोई औलाद तो है नहीं। एक लड़का था बेटा, 18 साल का था, 2 साल पहले एक्सपायर हो गया। तो फिर उसके बाद हमने फिर 1.5 साल हम बिस्तर से उठे नहीं। तो बिस्तर से नहीं उठ पाए, बिल्कुल भी चल नहीं फिर पाए बिल्कुल भी। तो फिर बिहारी जी ने बुलाया, उन्होंने हाथ थामा, तब हम इनको लिए अपने घर ले गए। तब इन्होंने हमें सहारा दिया। ये बच्चों की कमी पूरी हुई। लड़का नहीं था तो यही कृष्णा के रूप में, मेरे बेटे का नाम कृष्णा था, यही कृष्णा के रूप में ही ये आए, और बेटी के रूप में लाडो आई हमारे घर। तब हमारा जीवन में समझ लीजिए कुछ बदलाव आया। नहीं तो हम लोगों को इतने ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए थे कि हम लोगों को तो निकलना ही मुश्किल था। हम तो बात भी नहीं कर पाते थे, मुँह से एक लफ्ज़ नहीं निकल पाता था। बहुत तकलीफ़ों के गुजर गया। मेरे हस्बैंड 3 महीना खाना नहीं खाया उन्होंने। जब उनको 3 महीना एक अन्न का नहीं दाना खाया, तो जब उनको जाना पड़ा वॉशरूम, तो उन्होंने जोर लगाया तो उनकी सारी आंतें फट गई। और उसके बाद उन्होंने जो है, उनको खून की खूब उल्टियाँ होने लगी बहुत ज़्यादा। तो पूरे शरीर का जैसे खून निकल गया, तो उनको एडमिट करना पड़ा वहाँ। तो फिर सहारा किसने दिया आपको? हमको ये मेरे लल्ला है, मेरे बांके बिहारी, मेरी राधा रानी ने सहारा दिया। क्या नाम है इन सबके? ये मेरे हैं केशव गोपाल, ये मेरे हैं बाल गोपाल, ये है मेरे मदन गोपाल, और ये है मेरे कृष्ण गोपाल। ये हमने कृष्णा के नाम पर कृष्ण गोपाल रखा। और ये मेरी राधा रानी लाडो हैं, और ये मेरे हैं कृष्णा बिहारी लाल जी। तो कृष्णा आपके बेटे का नाम था? हाँ, मेरे बेटे का नाम कृष्णा था। तो इनका तो भी ये सब मेरे कृष्णा ही के रूप में है। पहले मेरा बेटा ऐसा था, अभी बड़ा हुआ और बड़ा हुआ, तब ये देखिए जो सपना मेरा नहीं पूरा हो पाया, इनके थ्रू पूरा हुआ कि लाडो आई। क्योंकि वो तो है नहीं कि कभी शादी हो पाती या क्या क्या अब आगे। तो यही मेरा परिवार पूरा हुआ, और हम बहुत तकलीफ़ के दौर से गुजरे। अगर भगवान ना होते तो आज हम लोग ना होते। कैसे मन में आपके विचार आया कि मुझे ये सब लेनी चाहिए, इनकी सेवा करनी चाहिए जब बेटा जाने के बाद? मेरे मन में विचार नहीं आए, खुद मेरी गोद में आए। विचार जब आता है, जब सोचो, हमने तो सोचा भी नहीं, अपने आप कृष्णा मेरे सामने मेरे पास चल के आए। कहते कि जिनके घर जाना होता वो खुद ही उनके बच्चे के रूप में चले जाते हैं। उनको घर उनको लेना नहीं पड़ता, वो खुद उनके आंचल में समा जाते हैं। समझ लीजिए। कब से आप इनकी सेवा कर रही हैं? हमको 4 साल हो गया। वैसे तो पहले से ही हम अपने सास ससुर के गोपाल जी थे, उनकी सेवा करते रहे, लेकिन 4 साल से हम रेगुलर दोनों टाइम पूजा करते हैं अपने भगवान की। एकदम साफ सफाई से हर चीज़ जो इनको पसंद है वो खिलाते हैं, बनाते हैं। 8 पहर भोग लगाते हैं, इनको हम चैन कराते हैं रात को, जैसे बच्चे होते मेरे वैसे। तो आप जब इनका भोग लगाती हैं तो इनको कैसे पता चलता है कि इनको ये खाना है आपको? मेरी लाडो सब चीज़ बता देती है। लाडो को बहुत पसंद है बतासे, उसको मन में भाव डाल देती कि आज बतासे खाने पानी के, तो तुरंत उनके पापा पानी के बतासे लेके आते हैं। और कन्हैया को खीर बहुत पसंद है, तो मेरे मन में बता देंगे कि खीर खाना है आज हमको, तो खीर जो है तुरंत बनाते हैं। एक दिन की बात है कि हम इनके पास बैठे थे, तो हमने कहा कि लल्ला कुछ बात करो हमसे, हम खीर चढ़ा कर आए थे। तो बोले कि आप जाओ नहीं तो खीर जल जाएगी। जैसे ही गए तो पूरा ख़त्म हो चुका था दूध। हमने कहा देखो ये बोलते नहीं, इशारा करके बता देते हैं कि देखिए माँ बेटे का ऐसा रिश्ता है कि मुंह से नहीं बोलते लेकिन बात करते हैं, आंखों आंखों में सब बातें होती हैं।
इनका क्या शेड्यूल होता है डेली का पूजा का, आप जो इनकी सेवा हम का? सुबह उठते हैं, पहले स्नान करके अपना सब काम करके पूरे घर की साफ़ सफाई सुबह करके फिर उसके बाद इन लोगों को अपना तैयार करते हैं, नहलाते धुलाते हैं। फिर इन लोगों को पूजा आरती करने के बाद इनको भोग लगाते हैं, लड्डू बनाकर रखते तो उसका भोग लगाते, दूध का भोग लगाते हैं। ये दूध पीते हैं सवेरे। फिर खाने में फिर दूध दही है, दाल चावल रोटी सब्जी, जो मेरे कृष्णा को पसंद था वही मेरे सब कृष्णा खाते हैं। उसको सब चीज़ जो पसंद थी वही लल्ला को खिलाते बनाकर हम, और जो इनका मन करता वो बनवा लेते हैं ये खाना अपना। क्या हुआ था आपके बेटे को, एकदम से कैसे चले गए? मेरा बेटा को जॉइंडिस हो गया था और जॉइंडिस एकदम ठीक हो गया। उस समय कोरोना का बहुत ज़्यादा कहर था, तो वो सोच रहा था कि मेरे कोरोना तो नहीं हो गया। हम लोग डॉक्टर को दिखाते रहे लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ था, कोरोना भी नहीं हुआ था। और जिस समय मेरा कृष्णा जा रहा था दिखाने, उसकी रिपोर्ट एकदम नॉर्मल थी। और जब वो जा रहा था घर के बाहर, मेरे हाथ में ही ख़त्म हो गया मेरा कृष्णा। अब कभी लौट के नहीं आएगा, लेकिन मेरा ये है ना बच्चे, इन्हीं के सहारे हम अपने आगे ज़िंदगी बढ़ाएंगे। मेरे हस्बैंड तो डिप्रेशन में चले गए थे, उनको तो फिर बहुत इलाज हुआ तब जाके वो संभले। आज भगवान न होते तो मेरा कुछ ना होता। आज बिहारी जी के यहाँ आते हैं तो 4 लोग जो है राधे राधे करते, तो जैसे लगता है कि अपने मिल जाते हैं यहाँ पर। राधे राधे से एक दिल को बहुत अच्छा सुकून मिलता है यहाँ पर। और वहाँ तो जहाँ हम रहते हैं वहाँ तो एक दूसरे को लोग पसंद भी नहीं करते। अब भगवान आपके साथ में, एक इतना पूरा परिवार आ गया, बेटा आपका चला गया, वो तो भगवान की इच्छा थी। आप इतना भावुक उन्हें सोच के क्यों हो जाती हैं? क्योंकि इन्होंने आपका हाथ थाम लिया। जिसकी कमी वो जो होता है, जिसकी कमी तो कभी ज़िंदगी में नहीं पूरी हो सकती, लेकिन ये भगवान है। भगवान का दर्जा भगवान का ही होता है और बेटे का दर्जा बेटे का ही होता है। वो जब इधर से गुदगुदी करता, कहीं उधर से कि मम्मा आज ये बना दो, मम्मी आज ये खाना खाना है, आज वो खाना खाना, तो उस रूप में हम इनसे कहते हैं हाँ, आप हमसे बनवाओ खाना, जो खाना है बनवाओ, जो कहना है हमसे कहो, हमसे बात करो। तो ये करते हैं, बात बताते हैं। ये अपने पापा को लाडो बताती है कि हमें ये खाना है, वो लेके आते हैं। इनको रबड़ी बड़ी पसंद है तो हम रबड़ी ले मंगाते हैं, बनाते भी हैं इनको हम। अब जो चला गया उसकी तो हम नहीं भरपाई कर सकते, इसको दिल में बसा लिया है, दिल में बसा के इन सब में देखते हैं उसको हम। इकलौता बेटा था? बस मेरा लड़का एक ही था, एक बेटी है, उसकी शादी हो गई बॉम्बे में, उसके भी एक 4 साल का बेटा है, लेकिन उससे कोई ज़्यादा टच नहीं है। वो आती नहीं है, बहुत कम आना जाना नहीं। तो आपका जीवन सिर्फ इन्हीं के सहारे है? बस इन्हीं के सहारे कटेगा। अब मेरा सब कुछ यही है, मेरी सारी धरोहर, मेरी जमा पूंजी सब भगवान है और मेरा कोई नहीं है। हर किसी की इच्छा होती है कि उसका जो बच्चा हो बुढ़ापे का सहारा बने। क्या आपका सहारा पूरा देंगे लगता है? हमने तो इनसे कह दिया, मेरे आखिरी समय में तुम ही मेरी अर्थी को कंधा देना, क्योंकि हम कहते बिहारी जी से बड़ा कोई नहीं है। ये मेरे बिहारी जी और राधा रानी है, यही समझ लीजिए इन्होंने चमत्कार किया तो मेरे पति वापस लौट आए। ये ना होते तो आज हम लोगों की ज़िंदगी में अंधेरा ही अंधेरा था। आज इन्होंने हाथ थामा तो हम यहाँ बिहारी जी बुलाते हैं, हम दर्शन करते तो लगता है मेरा कृष्णा बिहारी जी के रूप में ही यहाँ पर है। तो हम कृष्णा से कहते कृष्णा हम आए हैं आपसे मिलने के लिए, तो वो दर्शन भी देते हैं, चमत्कार भी होते रहते हैं हमारे साथ बिहारी जी के संग। क्या चमत्कार हुए आपके साथ? परसों की बात है, हम बिहारी जी दर्शन करने गए थे तो वहाँ पर इतनी भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि कुछ कहने को नहीं। और हम लोग भीड़ में अंदर गए तो वहाँ पर एक गोस्वामी जी थे, उन्होंने पीछे पलटा तो मेरे हस्बैंड से कहते हैं कि आपने पहचाना नहीं हमको। हम कहा लल्ला हम कैसे दर्शन करेंगे, हमको बुलाओ अंदर। तो अंदर गए तो उन्होंने कहा कि अरे आप हमको पहचाना नहीं। उन्होंने तुरंत हमको जो गले में पीला वस्त्र होता है वो बांधा हम दोनों के गले में, कहना अरे आप हमको पहचाने नहीं। तुरंत हमको वहाँ का प्रसाद दिया। हम कहा देखिए मेरे भाग में दर्शन प्रसाद और वो जो पीला वस्त्र होता वो सब बदा था। मेरा कृष्णा की इच्छा थी। सुबह हमारे बहुत रोना आया कि हमारे बिहारी जी हमको बुला रहे हैं और पानी पिया चढ़ गया मेरे पानी एकदम से। तो हम कहा हम जा रहे हैं दर्शन करके आएंगे। दर्शन किया, जब ये सब चमत्कार देखा, वो आदमी को हमने कभी देखा ही नहीं था। उसने कहा हम आपको जानते हैं, ये भी नहीं जानते थे। तो सोचिए चमत्कार नहीं तो क्या है।
अब ये बताइए, इतने सारा पूरा परिवार है, कोई शरारत भी करता है इनमें से घर पर? बहुत ज़्यादा शरारती हैं, बहुत ही ज़्यादा, इतना परेशान ये लोग भी कभी कभी करते हैं। आपको एक बार की हम बात बताते हैं। एक बार हम इन तीनों की आइस बना रहे थे, तो हम सुबह के तैयार करते करते 3:30-4 बज गए हमको। आइस नहीं बना पाए हम। हमने अपने हस्बैंड से कहा कि जाओ तुम कोई पेंटर को बुला लाओ। तो पेंटर को बुला लाया, उसने जो अपना निकाला ब्रश, तो हमने कहा भैया आप पुताई करने जा रहे हो क्या? तो कहीं नहीं, हम आइस बनाने जा रहे हैं इनकी। तो उसने जो है बनाया आइस, तो इतनी ख़राब। हमने कहा भैया आप पूरा रुपये ले लो लेकिन जाओ। जो वो गेट तक नहीं जा पाया, हमने तीनों की आइस बना दी और तुरंत 1 सेकंड के अंदर सबकी आइस बन भी गई। हम कहिए कितनी शरारत करते हो, कहाँ कहाँ से उसको पकड़ के हम लेकर आए मेरे हस्बैंड, और तुरंत तैयार हो गए 2 मिनट के अंदर। ये क्या था बताओ? 4 बज रहा था, बताइए। चमत्कार था ये तो। ये चमत्कार ही तो नहीं था और क्या था ये बताइए। और लाडो हैं, कन्हैया है, अपना कोई चीज़ खो देंगे तो इनसे पूछेंगे कहाँ है, तो थोड़ी देर में बता भी देते कहाँ है, ये इशारा देते यहाँ पर रखा है। जब आप इन्हें लखनऊ में रखती हैं तो कोई लखनऊ के रहने वाले जो पड़ोसी होते हैं और वो तो कहते नहीं है कि क्या रख रखे हैं आपने? नहीं, बहुत खुश होते हैं वो, कहते हैं आपके अंदर धार्मिक प्रवृत्ति, कहीं हम लोग तो ये सब नहीं संभाल सकते। कहीं आज के समय में अपने बच्चे संभालना मुश्किल है, आप तो इतने सारों को संभालते हैं, कहाँ हम नहीं संभालते। इनका दिया हम खाते हैं। आज भगवान का भोग लगता है तो हमें मिलता है। आज कोई बच्चा नहीं है हमारे, आज अगर हम ना बनाए तो कोई नहीं खाएगा। आज ये खाएंगे तब इनकी वजह से हमको खाने को मिलेगा। जब अपनों ने आपका साथ छोड़ दिया तब इन्होंने सारा दिया? बिल्कुल बिल्कुल अपने तो थे ही नहीं मेरे, कभी सहारा तो इन्हीं का था। अपने किसके हुए? कभी नहीं हुए किसी को, कभी नहीं किसी के हुए। मेरे तो हम पूरे अपने ख़ानदान की इकलौती लड़की हैं, पूरे 15 भाइयों में इकलौती लड़की हैं। और मेरा किसी ने मेरा लड़का ख़त्म हो गया लेकिन कोई नहीं आया, कोई नहीं खड़ा हुआ। मेरे हस्बैंड बीमार थे तो मेरे भाई देखने आ गए थे, बस देख के चले गए। मेरे बीच में किसी ने नहीं आया कि लाओ चला गया लड़का। तो एक बार जो जाया जाता है मिलने, कुछ नहीं, ना मेरी मम्मी ना मेरा कोई नहीं आया मेरे घर से। ससुराल से मेरे बच्चे का हवन था, कोई नहीं खड़ा हुआ। मेरी बड़ी जिठानी आई थी और बस, और कोई नहीं आया था। सिर्फ सहारा दिया इन्होंने सहारा दिया। हम आपको यकीन माने, हम इनको देखते थे तो सन्न होके आँख से आंसू बस बहता रहता था। हम बोलने की स्थिति में नहीं थे, तब भी हम पूजा करते थे कि लल्ला तुम कहीं ना कहीं तो यहीं हो हमारे पास कृष्णा, इन्हीं रूप में तुम कृष्णा हो। तो हमने इनका नाम रखा था लड्डू गोपाल, तो इनका नाम बदल के कृष्णा रखा, क्योंकि कृष्णा मेरे दिल से नहीं निकल सकते। ये नाम ऐसा है कि जीने के बाद, मरने के बाद भी हमें कृष्णा बोलना ही है। कृष्णा कृष्णा ही है हमारा। हमने बहुत संकट झेले, बहुत संकट, लेकिन इन्होंने मेरे पग पग पे साथ दिया है। आपको साक्षात बताएं, अभी हम होली पर आए थे यहाँ पर, तो होली पर यहाँ हमको पंडित जी ने कहा कि गुलाल ले आना। 10 किलो गुलाल था, तो हम यहाँ जो है वो रंग महल मंदिर में लेके जाना था। तो हम लोग सुबह 5 बजे तैयार होके और निधि वन के लिए चले गए। और होली पर फिर हम लोग 2 घंटे लाइन में लगे थे, क्योंकि 5 सवा 5 तक पहुँच गए, 6 बजे मंदिर खुलता है। तो ये बोरी बहुत भारी थी, इनकी तबीयत बहुत ख़राब थी। तो अंदर जब गेट खुला तो 200-250 लोग हो चुके थे तब तक। तो अंदर गेट खुला तो एक बच्चा इतना बड़ा सा, 8 साल का, इतना प्यारा सुंदर सा बच्चा, और वो जो है खड़ा था। 2-3 बच्चे और खड़े थे सामने से। हमने कहा कि बेटा ये तुम्हारे अंकल जी की, बाबा की तबीयत ख़राब है, ज़रा सी ये रंग महल तक पहुंचा दोगे बेटा? तो उसने कहा कि हाँ मैया हम पहुंचा देंगे। बस उसने बोरी रखी और हमसे लोग से कहा आओ मैया बाबा मेरे पीछे पीछे आओ। जिधर से निकलते हैं उस तरफ से वो ले गया, कहीं मैया हम सबसे आगे आपको पहुँचाएँगे। तो सबसे आगे वो ले गया हम लोगों को और खड़ा कर दिए। ये चल नहीं पाते थे, ये दौड़ के गए, समझ लीजिए उसके पीछे पीछे। जो एक कदम ठीक से चल नहीं पाता वो दौड़ दौड़ के गया। तो फिर उसके बाद जो है ये वहाँ पर उसने रखा। हमने कहा बेटा लो 100 रुपये ले लो, कुछ खा लेना। उसने कहा नहीं मैया हम नहीं लेंगे। तो हमने कहा ठीक है, जो बाहर बच्चे थे उनके संगी रहेगा ये, हम अभी जाएंगे यहाँ से तो उसको कुछ दे देंगे। तो जैसे ही बाहर निकले हम 1-1.5 घंटे बाद, तो उस बच्चों से पूछा तो कहता यहाँ वो बच्चा तो था ही नहीं जैसा आप उसका हुलिया बता रही हो, गोरा सा छोटा सा कोई बच्चा था ही नहीं। तो समझिए कौन आया था? ये हमारे बिहारी जी आए थे हमारे लोगों की रक्षा करने के लिए। इतना बोझा ना उठाओ, हम हैं ना, तो आपको चिंता करने की क्या ज़रूरत है। अब आगे का आपका क्या प्लान है? आगे का प्लान है इनकी सेवा में अपनी ज़िंदगी काट देना है, वह ख़त्म, और क्या।
दी एंड तो भगवान के नाम से ही होता है, तो हमारा तो सब कुछ, हमारी धरोहर, हमारी जमा पूंजी तो यही है, अब इन्हीं की सेवा करना है और अपने पति का साथ देना है बस। कोई भजन आप इन्हें सुनाती हो जब ज़्यादा भावुक हो जाती हैं? हम एक ही भजन सुनाते हैं, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, तू मेरा मैं तेरा गाना, तू राजी मैं राजी, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। आता तो भजन बहुत है, इस समय हम इतने भावुक हैं कि हमारे मुंह से समझ में नहीं आ रहा हम क्या गाएं, क्या भजन करें इनका। ये सब होता है कि जब पूजा करते रहो तो अपने मन से गाना भजन सब होता रहता। हम दिन भर सुना बोलते हैं, बात करते हैं इन लोगों से पूछते रहते हैं कि कोई दिक्कत कोई तकलीफ़ हो तो बताओ हमको, कोई चीज़ चुप तो नहीं रही है, कहीं कोई तकलीफ़ तो नहीं, यही सब है बस। मेरी ज़िंदगी इन्हीं लोगों से बस चलती है, इन्हीं लोगों से सुबह होती है और इन लोगों से शाम हो जाती है बस। राधे राधे। राधे राधे।